जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ये जनरल इंटेलिजेंस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है क्लास 6 से शुरू होता है, क्लास 9th में जाता है और फिर जब आप 12th कर लेंगे और जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, बैंकिंग की तैयारी करेंगे या यूपीएससी की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और रीजनिंग की जहां पर बात आती है तो वहां पर कोडिंग और डिकोडिंग का बड़ा ही एक अहम रोल है। तो आज हम समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। जैसे कि जो ये वर्ड है इसी से समझ में आ रहा है कि कोडिंग मतलब कोड मतलब एक सीक्रेट मैसेज। ठीक है, एक सीक्रेट मैसेज। जब हम इस सीक्रेट मैसेज को ओपन करते हैं थ्रू आवर इंटेलिजेंस तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकोडिंग। क्या कहते हैं बेटा? डिकोडिंग। और इसी को हम लोग कोडिंग को ही हम लोग एनक्रिप्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनक्रिप्शन। और उसी को डिकोडिंग को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, तो समझने वाली बात यहां पर है कि एक कोड है, उस कोड को आपको डिकोड करना है और उस कोड को डिकोड करने के लिए आपको अपने इंटेलिजेंस का यूज करना है। इसी से ये एक चैप्टर बना है, कोडिंग और डिकोडिंग। इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन से पहले हमें अपने अल्फाबेट्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्फाबेट से ही हमारे कोड्स बनते हैं। तो आइए समझते हैं अल्फाबेट्स और उनके प्लेस वैल्यूज के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में अल्फाबेट्स एनालॉजी, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज थोड़ा सा इसको हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अल्फाबेट्स की। जैसे कि हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। अब हम इसको पूरा लिखते हैं ABCDEFGHIJKLM। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? M के बाद यहीं से शुरू करेंगे। N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसी तरीके से अल्फाबेट्स क्यों लिखे। अब हम बात करते हैं इसके प्लेस वैल्यू की, मतलब नंबर्स की। A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप देखिए यहां पर चेंज आ रहा है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि A की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 1। मैं आपसे कहूंगा G की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 7। अगर मैं आपसे कहूंगा Q की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 17। और अगर मैं आपसे कहूंगा कि Z की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप क्या कहेंगे? 26। ठीक है, अब मैंने इसी तरीके से अल्फाबेट्स क्यों लिखे उसके पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं A का ऑपोजिट क्या है तो A का जो ऑपोजिट है वो है Z। अगर मैं आपसे बोलूं B का ऑपोजिट क्या है तो B का ऑपोजिट क्या है? Y। अगर मैं आपसे बोलूं G का ऑपोजिट क्या है तो G का ऑपोजिट है T। अगर मैं आपसे बोलूं K का ऑपोजिट क्या है तो K का ऑपोजिट है P। अगर मैं आपसे बोलूं M का
ऑपोजिट क्या है, तो m का ऑपोजिट क्या है, n। तो इसी बेसिस में यही कुछ प्रॉपर्टीज हमें समझनी है और इसी के साथ अब हम क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कि क्वेश्चन कितने आसान हो गए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जैसे कि एक वर्ड मैंने लिखा है BOAT, ठीक है, ये क्या है, बोट। तो बोट की जो प्लेस वैल्यू इन्होंने बताई है वो बताई है 2, 15, 1, 20, ठीक है। यहां पर कॉमा लगा रखा है, ये कॉमा इससे लगाया है कि आप इस चीज को समझ सको, ठीक है। फिर जो कोट की वैल्यू आई है COAT, ठीक है। हम क्या करेंगे, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 3, O की वैल्यू क्या है, O की वैल्यू है 15, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1, T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू है 20। तो क्वेश्चन आएगा कि गोट के लिए क्या नंबर आएगा। मुझे पता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आप देखोगे कि G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू है 7, ठीक है, G की वैल्यू है 7, O की वैल्यू क्या है, O की वैल्यू है 15, ठीक है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1 और T की वैल्यू क्या है 20। तो दिस विल बी द आंसर। तो आप देखेंगे कि जब हमने प्रॉपर्टीज समझी अल्फाबेट्स की तो कितना आसान हो गया हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब एक और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, इफ द वर्ड SPEAR is coded as TQFBS, then how will be the word CRANE be coded। ठीक है, हमें दो वर्ड्स दे रखे हैं और हमें उन दो वर्ड्स से समझना है कि इसके लिए क्या कोड होगा। वैसे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम में, जहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहां पर आपको ऑप्शंस इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप उन ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर यहां पर निकाल के दिखाने वाला हूं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आया है उससे इंपॉर्टेंट जो है जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उसको निकाल लेंगे। जैसे कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है SPEAR, ठीक है। दूसरा जो कोड दिया है, जो दूसरा वर्ड हमें दिया गया है वो दिया है TQFBS। अब हम इन दो वर्ड्स में कुछ रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब हम देखा या स्पेयर देखा और TQFBS देखा, ऐसे हमें कुछ भी रिलेशनशिप इनमें नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इनको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आप देखेंगे S के बाद क्या आता है T, P के बाद क्या आता है Q, E के बाद क्या आता है F, A के बाद क्या आता है B, R के बाद क्या आता है S। तो आप देखेंगे कि A के बाद क्या आता है B, C के बाद क्या आता है D, E के बाद क्या आता है F, G के बाद क्या आता है H, I के बाद क्या आता है J, K के बाद क्या आता है L, M के बाद क्या आता है N, N के बाद क्या आता है O, O के बाद क्या आता है P। तो इसी तरीके से आप देखेंगे एक इस तरीके का रिलेशनशिप बन रहा है। तो अब आप देखेंगे कि ऐसे ही अगर हमें कोड करना है इसको, इस रिलेशनशिप को देखने के बाद जो हमारे पास जो नया वर्ड है वो क्या है CRANE। तो मैं अब आप लोगों से पूछूंगा जो रिलेशनशिप यहां है वही रिलेशनशिप आपको यहां पर भी लेके आना है। C के बाद क्या आता है बच्चों, C के बाद आता है D, R के बाद क्या आता है, R के बाद आता है S, A के बाद क्या आता है, A के बाद आता है B, N के बाद क्या आता है, N के बाद आता है O और E के बाद क्या आता है, E के बाद आता है F। सो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर
आंसर। देखिए कितना इजी है, लेकिन आपको सबसे पहले ये रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है कि प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट क्या है। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आप उस तरीके से आंसर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम अब जो इसके आगे वाला चैप्टर है उसको कवर करेंगे। मैं एक बात आप लोगों को फिर बताना चाहता हूं कि 2 जनवरी से हमारा जो सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपकी जो क्लासेस होंगी वो मॉर्निंग 10 o'clock से इवनिंग के 6 PM तक होगी। तो जो भी बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर देहरादून में आके अपनी क्लासेस को कर सकते हैं। और 28 को जैसे कि एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी करने के लिए ये सुनहरा अवसर आप लोगों के पास है। अभी स्कूल की छुट्टियां भी हैं, तो आप यहाँ पर आके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।